Now we will study about the effects of oxidation reaction in everyday life. ऑक्सीडेशन बड़ी आम सी बात है। ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो आमतौर पर जो मेटल्स वगैरह होते हैं हमारे आसपास, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ही, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ लेते हैं। अगर अपने साथ जोड़ लेते हैं तो मैं कह देता हूँ उसको ऑक्सीजन का जुड़ना। एक बहुत ही आम फिनोमेना जो कि हम सब ने देखा हुआ है, क्या जिसको कहते हैं जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये हम देख पा रहे हैं कि जंग लग रहा है। तो क्या हम लोग चाहते हैं कि जंग लगे? नहीं, हम नहीं चाहते। इसका मतलब कि हम बचाना चाहते हैं इसको। तो पहले ये तो पढ़ना पड़ेगा कि ये बनता कैसे है, ऑक्सीडेशन होती कैसे है। तो कोरोजन का मतलब होता है, कोरोजन का मतलब है जब एक मेटल, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स, इट इज सेड टू corrode and this process is called corrosion. ओके। तो रिएक्शन जब होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट हो मेटल के आसपास, जैसे आयरन, लोहा, लोहे के आसपास मॉइस्चर प्रेजेंट हो और एयर प्रेजेंट हो, और लोहा अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ करके बैठ जाए, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ेगा तो क्या बनाएगा? लोहे का ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि आयरन ऑक्साइड बनाएगा। आयरन ऑक्साइड जब बन गया तो आयरन ऑक्साइड कुछ नहीं है, जंग का केमिकल फॉर्मूला है। रस्ट जब जंग लगती है तो उसी का ही केमिकल फॉर्मूला क्या है? आयरन ऑक्साइड। अब इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? तो इसके बहुत बुरे इफेक्ट्स हैं। हम चाहते ही नहीं कि कोरोजन हो, क्योंकि इतने हमारी मनी वेस्ट होती है फिर उसको रिपेयर करने के लिए। ब्रिजेस जो होती हैं, आयरन की रेलिंग जो है, शिप्स हैं, ये सारी चीजें मेटल की बनी है। अब वो मेटल के साथ कोरोजन होगी और फिर उसको ठीक करने के लिए हमें उस पर पैसे लगाने पड़ेंगे। तो बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो रहा है हर साल इस ऑक्सीडेशन की वजह से ही। रैंसिडिटी क्या होती है? तो रैंसिडिटी, जब हम सपोज कुछ समय के लिए बटर को बाहर रखते हैं ओपन एटमॉस्फेयर में, या फिर कोई ऐसी चीज जिसके अंदर ऑयल हो, सपोज लेज का पैकेट है उसको हमने बाहर रख दिया, या कोई भी पैकेट जो हम खाते हैं उसको हमने बाहर रख दिया, तो जिसके अंदर ऑयल और फैट्स प्रेजेंट हो, तो ऑयल और फैट जो है ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस में ऑयल और फैट रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने की वजह से, ऑक्सीडाइज होने के बाद, उसका स्मेल और उसकी टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। हमने आमतौर पर देखा होगा कि कभी कभी हम जो पैकेट खोलते हैं उसके अंदर से स्मेल आ रही होती है, उसका टेस्ट भी बिल्कुल बदला हुआ होता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये किस वजह से हुआ? तो इस प्रोसेस का नाम है रैंसिडिटी। और हम कहेंगे जो चीज है वो कैसी हो गई? वो रैंसिड हो गई है। तो अब हमने सुना होगा कि पैकेट्स के अंदर कई जगह पर लिखा होता है कि इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब कि जो ऑक्सीडेशन होने से बचाए, उसको एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। और प्रिजर्वेटिव्स का भी कुछ कुछ यही काम होता है कि शेल्फ लाइफ बढ़ाना। वरना कोई भी चीज जो हमने रखी वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन तो है ही है, जैसे ही खोलेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और रैंसिड हो जाएगी, तो उससे बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जैसी चीजें डाली जाती हैं। ठीक है। अब बात आती है कि हम ये जो चिप्स के या लेस के जो पैकेट लाते हैं, इनके अंदर हवा क्यों भरी होती है? या उसके अंदर जो हवा भरी है, क्या उसका सिर्फ उसको दिखाने का क्या मोटिव है? तो हवा उसके अंदर स्पेसिफिकली भरी होती है एक टाइप की, जिसको कहते हैं नाइट्रोजन गैस, या फिर नाइट्रोजन भरी हुई हो सकती है, या फिर हीलियम गैस भरी हुई हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों गैसेस ना इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। ऑक्सीजन कैसी है? ऑक्सीजन इनर्ट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो किसी से रिएक्ट कर देती है। किससे रिएक्ट करती है? ऑयल और फैट से रिएक्ट कर देती है। इसलिए पैकेट के अंदर जगह ना छोड़ी जाए, इसलिए सिर्फ वहां पर क्या डाल दिया जाता है? नाइट्रोजन डाल दिया जाता है, ताकि ऑयल और जो फैट्स प्रेजेंट है उनके आसपास एक नाइट्रोजन की लेयर बन जाए, ऑक्सीजन उनके कांटेक्ट में ही ना आ पाए। और अगर ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आएगी तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी। तो इस तरीके रैंसिडिटी को बचाने के कुछ तरीके हैं, जिसमें से एक है एंटीऑक्सीडेंट्स डालना, और दूसरा है नाइट्रोजन, फ्लशिंग ऑफ नाइट्रोजन इनटू द फ्लशिंग ऑफ नाइट्रोजन इनटू पैकेट्स, क्लोज्ड लिड्स या फिर पैकेट्स। अब हम कुछ एनसीईआरटी के सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल है कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? तो कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4। CuSO4 के अंदर जब मैंने Fe डाला तो उसका कलर क्यों चेंज हुआ, ये सवाल है। तो Fe के अंदर CuSO4 डाला, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि CuSO4 जो है वो ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर के CuSO4 के अंदर मैंने जब Fe डाला
तो क्या होगा, क्या Fe जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? तो कहेंगे हाँ। तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा, और साथ में क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। अब कलर चेंज क्यों हुआ? तो कॉपर सल्फेट जब तक था तब तक उसका ब्लू कलर था, अब कॉपर सल्फेट ही नहीं रहा तो ब्लू कलर कहाँ से आएगा? इसलिए अब क्या बन चुका है, आयरन सल्फेट बन चुका है। तो और आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। तो इसलिए कलर में चेंज आया, क्यों? क्योंकि पहले कॉपर सल्फेट था और बाद में क्या हो गया, आयरन सल्फेट हो गया। क्वेश्चन टू बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक एग्जांपल बता दो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो हमने बता दिया कि सोडियम कार्बोनेट को जब कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम का तो कार्बोनेट बन जाएगा, और साथ में सोडियम का क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमें दो इक्वेशंस दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि बताओ कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई और कौन सी चीज रिड्यूस हुई। तो सोडियम, पहली इक्वेशन के अंदर 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O। तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन जाकर के कंबाइन हो गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसलिए फर्स्ट टाइप के अंदर जो सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया जिसमें सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगली बात करें, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। अगले रिएक्शन की बात करें, CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन पहले था और रिएक्शन के बाद क्या हो गया, चला गया। तो जिससे चला गया वो चीज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, ऑक्सीजन हट गई, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस, एंड H2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड।